ओम शांति। आज 1 मार्च 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे बाप दादा द्वारा मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत बुद्धि, आज की पूरी मुरली सिर्फ इसी पर है। पहले तो बाबा ने बताया कि ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर है, निवृत्ति मार्ग के नहीं। तो हम बच्चों की प्रीत एक बाबा से हुई है, प्यारे मीठे बाबा। क्योंकि हम बच्चे, बाबा ने कहा, निरंतर बाबा की याद में रहते हैं। जबकि हम सबको पता है कि ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी बाबा क्या कहते हैं, बच्चे निरंतर याद में रहते हैं। इससे हमें यह समझना चाहिए कि बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बाबा हमेशा हमारा आदि और अनादि स्वरूप ही देखते हैं, कभी भी आज का स्वरूप नहीं देखते। फिर बाबा हमेशा दोष किसका देते हैं 2500 वर्षों में? रावण माया का। हमारा दोष नहीं देते। ऐसे ही हमें इस बात को व्यवहार में लाना है, दूसरों को कभी दोष नहीं देना है। सभी आत्माएं निर्दोष हैं। और स्वयं को भी, कि मैं हमेशा ही याद में रहता हूँ, मैं हूँ ही मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं हूँ ही संपूर्ण पावन आत्मा, हूँ ही, बन नहीं रहा हूँ। इन संकल्पों को ही बार बार जब भी लाएं, मैं हूँ ही पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो जो बाबा की मुरली के पॉइंट हैं, शब्द हैं, उनको मैं हो चुका हूँ, बन चुका हूँ, मैं हूँ ही हूँ। क्योंकि हमारा आदि अनादि स्वरूप है ही वही। इसे सीख मिलती है। वरना बाबा भी तो कह सकते थे कि तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, निरंतर बाप की याद में रहती हो, ऐसे बोला बाबा ने। और ऐसा अनेकों बार बोलते हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। ना किसी को दोषी बताना है, ना स्वयं को भी दोषी बताना है। फिर आज याद की यात्रा का दूसरा नाम क्या देंगे प्रश्न में? तो वही है कि जो प्रीत बुद्धि होंगे वो याद की यात्रा में होंगे, और जो विपरीत बुद्धि होंगे वो इस नाम रूप में फंसने की बदबू आएगी उनमें। तो वो दूसरी आत्माओं को याद करेंगे, देहधारियों को याद करेंगे। तो उन देहधारियों को याद करने से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। तो ये जो बदबू शब्द और खुशबू शब्द बाबा यूज कर रहे हैं, ये बाबा ये बाबा प्रैक्टिकल में है। जब आत्मा पावन बनती जाएगी तो उसके अंदर पवित्रता आएगी। पवित्रता की खुशबू होती है आत्मा में। इसी प्रकार से जब हम देहधारी होते हैं तो देहधारियों में बदबू होती है। हर आत्मा की एक स्मेल होती है, देह की कह लो, आत्मा की कह लो। तो जब आत्मा पावन बनती जाएगी, अवस्था ऊंची होती जाएगी, तो ये नेचुरल है कि आत्माओं में खुशबू आएगी। ये फैक्ट है। ये सिर्फ बाबा समझाने के लिए नहीं कहते हैं। और जब हमारी अवस्था ऊंची होती चली जाएगी, हम पवित्र होते चले जाएंगे, तो हमें दूसरी जगहों से बदबू आने लगेगी, आत्माओं से बदबू आने लगेगी। ये नेचुरल है। तभी तो बाबा कहते हैं कि बाबा इस पतित तन में, पतित दुनिया में आते हैं। तो ये कैसे गटर के समान है उनके लिए। तो आसान नहीं होता बाबा के लिए यहाँ आना, टिकना, करना। ये सब प्रैक्टिकल है। सच में ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चों में आने वाले समय में जब वो पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी, खुशबू आने लगेगी, और संसार की दूसरी आत्माओं से उन आत्माओं को स्मेल की महसूस होगी। फिर बाबा ने आज प्रीत बुद्धि के लिए ये भी समझानी दी कि जो प्रीत बुद्धि होंगे वो सर्विसेबल होंगे। क्योंकि जिसकी प्रीत जिससे लगी हुई होती है, उसकी बात को वो हर तरीके से मानता है। तो हम स्वयं में भी बदलाव करते हैं जब प्रीत बुद्धि होते हैं, और दूसरी आत्माओं को भी हम मैसेज देते हैं। बाबा का प्रेम होता है ना बाबा से। और फिर हम तन मन धन और मनसा वाचा कर्मणा, मनसा से सकाश देना, वाचा से बाबा की नॉलेज देना, कर्मणा से बाबा ने जो हमें गुण शक्तियां दी हैं वो हमारा प्रैक्टिकल में यूज होना, कि दूसरों को लगे कि हाँ ये तो भगवान के बच्चे हैं। और तन लगाना, तो तन सेंटर पे भी सेवा करना, स्थूल सेवाएं। हो सकता है तो मधुबन जाके वहां पे भी स्थूल सेवाएं करना। मन बाबा की याद में, और मनसा सकाश में।
लगा रहे, और धन सिर्फ एक ही जगह लगाना, पहले प्रवृत्ति मार्ग में, और फिर जो भी हम कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार, ये जो बाबा का धन है, जो अमानत है हमारे पास, इसको यज्ञ में लगाना। तो जो बच्चा सर्विसेबल होगा वो ऐसा करेगा ही करेगा। फिर आज बाबा ने क्योंकि पूरी मुरली ही प्रीत की यात्रा पे बताई है, तो जो वहाँ स्थूल यात्राएं होती थी जो भी भक्ति के अंदर, तो यहाँ पे क्या, किसकी यात्रा होगी? सिर्फ और सिर्फ याद की यात्रा। जिस बच्चे की जितनी अधिक बाबा से प्रीत होगी वो उतना ही निरंतर याद में रहने की पुरुषार्थ करेगा, कोशिश करेगा, और रहेगा भी, क्योंकि धीरे धीरे याद बढ़ती ही जाएगी। जैसे जैसे हम याद करते हैं तो हमारी पवित्रता बढ़ती जाती है, पवित्रता से और शक्तियां आती हैं, और हमारी याद निरंतर बढ़ती जाती है। और जो इस समय पे बाबा के संग प्रीत बुद्धि नहीं है, संसार में दो आत्माएं हैं, जो हम बाबा के बच्चे हैं, पांडव, शिव शक्तियां, ये सब है प्रीत बुद्धि, और जो इसके अलावा कौरव हैं वो सब है विपरीत बुद्धि, यानी कलयुगी आत्माएं, सब विपरीत बुद्धि है। तो हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि पांडवों की विजय दिखाई गई है, और उनकी विनाश, यानी विपरीत बुद्धि विनशंति। तो ये सारे के सारे जो हैं वो पुरुषोत्तम संगम युग के ही यादगार बनाए गए हैं। तो हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, जो बाबा ने ऐसी सद्बुद्धि दी कि हमने बाबा को पहचाना और हम प्रीत बुद्धि बने। इसके लिए भी बाबा का धन्यवाद देना है। बाबा ने आज कहा कि एक तो है श्री कृष्ण की गीता, और एक है त्रिमूर्ति शिव की गीता। तो इनका कंट्रास्ट हमें संसार की आत्माओं को क्लियर करना है। तो श्री कृष्ण की गीता तो आप जानते हैं, जो भक्ति मार्ग में वो गीता वो श्री कृष्ण की है, और हम ही सच्ची सच्ची गीता, जो ये गीता का ज्ञान है, इसको हम पढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा कि जितने भी चित्र बनाते हैं उन चित्रों पे त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच या परमपिता परमात्मा शिव भगवानुवाच लिखना है। क्योंकि कोई भी जैसे बिगड़ जाते हैं किसी बात को लेके, तो जब ये कहेंगे कि ये तो भगवान ने कहा है, शिव बाबा ने कहा है, परमपिता परमात्मा ने कहा है, तो हमारे पर नहीं बिगड़ेंगे। बाबा ने ये युक्ति बताई है, क्योंकि बाबा ने कहा तमो प्रधान समय है, आत्माएं पत्थर बुद्धि है, बिंदु पॉइंट को नहीं समझती हैं, सिर्फ मोटे तौर पर लेकर नाराज हो जाती हैं। तो इसलिए उससे बचने की युक्ति बाबा ने हम सबको बताई। तो वो तो यज्ञ में लिखे हुए हैं चित्रों के ऊपर भी, और अब तो सब थोड़ा थोड़ा समझने भी लगे। आने वाले समय में, आज की मुरली में नहीं है, किसी और मुरली में आया था, हमारे पर कोर्ट केस होते हैं कि भाई ये शिव को गीता का भगवान बता रहे हैं, और फिर वो कोर्ट केस से प्रूव हो जाता है, हम जीत जाते हैं कि गीता के भगवान शिव ही हैं। तो फिर पूरे विश्व में सिद्ध हो जाएगा कि शिव बाबा ही इस गीता ज्ञान दाता है, इस गीता के भगवान है, भगवान शिव ने ही गीता कही है। ये तरीका होगा आने वाले समय में जब भी होता है। फिर बाबा ने एक और पॉइंट उठाया आज, कि जो मेरे बच्चे हैं उसमें भी प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि है। तो जो मेरी श्रीमत पर चलते, मतलब बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, वो प्रीत बुद्धि हैं। जो बाबा की याद में रहते हैं, जो सर्विसेबल हैं, सदा उमंग उत्साह बना रहता है कि कैसे इस ज्ञान को बढ़ाएं पढ़ाएं बच्चों को, जैसा मैं बन रहा हूँ राजा, ऐसा मैं दूसरों को भी राजा बनाऊं, ये लगन रहती है। वो मेरे प्रीत बुद्धि हैं, वो ज्यादातर सदा मेरी याद में रहते हैं। और जो विपरीत बुद्धि होंगे, ना तो वो याद करेंगे और ना ही श्रीमत पर चलेंगे। तो एक तो विपरीत विपरीत बुद्धि हो गई संसार की आत्माओं में और ब्रह्मा कुमार कुमारियों में, ये फर्क आ गया। फिर बाबा के बच्चों यानी ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि वाले बच्चे आ गए। बाबा ने आज इसकी भी हमें समझानी दी। तो हम सबको चेकिंग करनी है कि हम बाबा के प्रति कितना प्रीत बुद्धि हैं। कित वही धारणाओं पे चलेगा, उसी को सब कुछ आसान सहज लगेगा, कि बाबा की याद भी सहज है, धारणाएं भी सहज हैं,
ज्ञान भी सहज है, नहीं तो कोई कहता है ज्ञान में ऐसे ऐसे है, उसमें मीन मेक निकालता है कोई, फिर याद में कहता है कि इसमें तो ऐसे ऐसे होता है, और कोई धारणा है जी खाना पीना छूट जाता है जी हमारा तो अच्छा ही नहीं लगा, पवित्रता के लिए बार बार वो संकल्प चलाता है। अरे हम तो कहीं जाते हैं तो रिश्तेदार पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उनको तो रिश्तेदारों की बात बुरी लगने लगती है। बाबा से प्रेत बुद्धि होगी तो कान पर जू भी नहीं रेंगेगी, संसार एक तरफ और मेरा बाबा एक तरफ। ये संसार कहीं नहीं जाएगा, ये सारा संसार मैं बाबा के पीछे और दुनिया मेरे पीछे, ऐसे होने वाला है। ये यहीं आएगा। कोई भी यार दोस्त रिश्तेदार जानकार कोई भी है, अगर आज किसी कारण से नाराज होता है, हमने उनको अपशब्द नहीं कहे, हमने कुछ नहीं बोला, हमें चुपचाप रहना है, और वो फिर भी नाराज हो गए किसी भी गलतफहमी को लेके, तो ये याद रखना है कि वो वापस आएंगे ही आएंगे, 1001% आएंगे। कोई भी एक भी रुकेगा नहीं, हमारे पास ही आएंगे, उनको रियलाइजेशन होगी। ब्रह्मा बाबा के प्रति जिन्हें भी आत्माओं ने एलिगेशंस लगाए या जो भी उन्होंने गलत किया, बाद में सबको रियलाइज हुआ, सब ने कईयों ने आके माफिया मांगी, और समझ में आया कि वो ही राइट हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि सत्य छिपा रहे। सत्य के आगे जो सूरज होता है, सत्य रूपी सूरज, काले बादल झूठ के थोड़े समय के लिए आते हैं, पर बादल तो बादल हैं, कितना समय रुकेंगे, कितना समय टिकेंगे, वो छटेंगे ही छटेंगे, और उस सत्य का सूरज पूरे विश्व में चमकेगा ही चमकेगा। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि मेरा बाबा क्या सोच रहा है। अगर बाबा की श्रीमत तोड़ दी मैंने तो बाबा को कैसा लगेगा, और मैंने बाबा की श्रीमत का पालन किया तो मेरे बाबा को कितनी खुशी होगी, कितना अच्छा लगेगा। तो ये भी तो सोच सकते हैं ना हम। तो हमें संपूर्ण प्रीत बुद्धि अपने बाबा के प्रति बनना है, ये अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं, और अविनाशी ज्ञान रत्नों को बांटना है। फिर बाबा ने कहा कि जो विपरीत बुद्धि होंगे ना, वो पद से विंशंति हो जाएंगे। ज्ञान में जो चल रहे हैं तो प्रीत वाले बुद्धि वाले उच्च पद पाएंगे, और जो विपरीत बुद्धि वाले होंगे वो उनका पद विशंति हो जाएगा। तो क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, याद। पढ़ाई से हम सतो प्रधान नहीं बन सकते, संपूर्ण सतो प्रधान। मान लो धारणाएं सेवा ज्ञान चल रहा है, हमने पूरे अपने 21 जन्मों की प्रारब्ध बना ली, पर पद होगा प्रजापद या दास दासी पद वो। पर अगर याद है तो उसी के साथ याद से उतने ही 21 जन्मों में हमारा रॉयल कुल में और सर प्राप्तियां होंगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी, सिर्फ याद और यथार्थ याद। तो हम सबको अपनी अपनी चेकिंग करनी है और स्वयं को बदलना है। बाबा ने समय भी बताया कि सुबह और शाम का समय अच्छा है, याद के लिए भी और सेवा के लिए भी। इस याद से ही जो आत्मा में कट है, खाद है, ये सब निकलेंगी। बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, कमी कमजोरियां हैं। हम जो पत्थर बुद्धि बन गए, वो पारस बुद्धि बनना है। बुद्धि जितनी रिफाइन होती जाएगी उतना ही ज्ञान सहज हो जाएगा, उतनी ही याद भी सहज हो जाएगी। हम जो कौड़ी बन गए थे, काले बन गए थे, गोरे बन जाएंगे, हीरा बन जाएंगे, सब कुछ किससे होगा? याद से। अच्छा, बाबा ने एक और पॉइंट बताया कि किसी से भी कोई चीज नहीं लेनी है। जिससे भी हम कोई गिफ्ट लेते हैं, सौगात लेते हैं, तो फिर वो हमें उसकी याद आती है, तो फिर देहधारी की याद हो जाएगी। तो ये स्पेशल धारणा में आज एक पॉइंट डलवाया बाबा ने कि किसी से भी कोई वस्तु नहीं लेनी है, अपने पास नहीं रखनी है। ब्रह्मा बाबा ने भी ये उदाहरण दिया कि हाँ ऐसा होता था कि जिसकी वस्तु का प्रयोग किया जाता है उसकी याद आती है। तभी ब्रह्मा बाबा ने कोई भी जो उनको यज्ञ में चीज मिलती थी वो स्वयं यूज न करके दूसरों को दे देते थे। फिर आज वरदान में मिला है कि शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। तो हमारा ये जो ब्राह्मणों का संगठन है, इसके किले को
सदा निर्विघ्न और विजयी बनाने के लिए बाबा ने कहा कि हम सब संगठन में है ना, विशेष टाइम पे, विशेष टाइम कौन सा हो गया? एक तो 6:30 से 7:30 वाला, जैसे तीसरे संडे को होता है ना, पूरा विश्व में एक साथ ही हम एक ही समय पे एक ही संकल्प पे कार्य करते हैं। तो अगर हमारे सेंटर पे हैं या हम कहीं दो तीन, दो ब्राह्मणों का संगठन भी संगठन कहलाएगा, ये याद रखिए। ये ऐसा नहीं हो कि 10 20 50 हो तभी संगठन है, नहीं। दो ब्राह्मण इकट्ठे हैं तो वो भी संगठन है। तो इस किले को मजबूत बनाने के लिए बाबा ने कहा कि विजय का संकल्प हो, शुद्ध संकल्प, कि हमारी तो सदा सदा की विजय है, तो मैं भी कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, और हमारा संगठन भी हर कल्प कल्प का विजयी है। तो इससे हमारा किला, हमारा संगठन बहुत मजबूत होगा ब्राह्मणों का। तो स्वयं के लिए भी शुभकामना रखनी है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, और मेरा पूरा ब्राह्मण परिवार भी कल्प कल्प का विजयी है। हमारी विजय तो निश्चित है, हुई पड़ी है। पांडवों की विजय है, और तो किसी की विजय है ही नहीं। पांडव अर्थात सभी, इसमें मेल फीमेल दोनों आ गए, सिर्फ पांडवों की नहीं बात है। फिर स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो जब हम कोई सेवा करते हैं, अगर वो सही तरीके से हुई है, और बिल्कुल सही और युक्ति युक्त तरीके से हुई है, तो उसका हमें को प्रत्यक्ष फल उसी वक्त खुशी मिलेगी। अगर उसका तरीका गलत रहा, तो फिर हमारे को बोझ बोझ सा लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा दिल को। तो ये हमें पहचान करनी है कि जो हमने सेवा करी, उसके बाद हमें खुशी हुई है, तो इसका मतलब सब कुछ अच्छे से अच्छा हुआ। और हम फिर भी ऐसे ही उदास हैं, बोझिल से हैं, या कोई भी परेशानी हमें महसूस हो रही है, तो इसका मतलब कहीं विधि कमी थी, उसको परिवर्तन करना है। तो आज अव्यक्त इशारे सब बदल गए हैं, क्योंकि आज 1 मार्च है। तो सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। तो ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता। तो सत्यता हमारी, और सभ्यता, तो हर एक के चेहरे चलन पर ब्राह्मण की ये कल्चर प्रत्यक्ष हो। सत्यता हमेशा, और सभ्यता। तो हर ब्राह्मण का मुस्कुराता हुआ चेहरा हर एक के संपर्क में आए, बाबा ये कह रहे हैं। कोई कैसा भी हो, आप अपना कल्चर नहीं छोड़ो। यानी कोई हमसे नाराज है, कोई हमारा विरोधी है, तब भी अगर हम मुस्कुरा रहे हैं, तो हमें हमेशा ही मुस्कुराते रहना है। हमें अपने इस कल्चर को, इस मुस्कुराहट को, सभ्यता को छोड़ना नहीं है। तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं। सदा प्रीत बुद्धि बने रहें, सदा मौजों में रहें, सदा बाबा की याद में रहें, और बेहद की सेवा में, बेहद के कल्याण के निमित्त बने रहें। ओम शांति।